बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज तकरीबन सारा दिन ही जुमा की नमाज के बाद टेलीविजन चैनल्स पे एक ही किस्सा डिस्कस किया जाता रहा, और वो ये कि न्यूजीलैंड की टीम जो यहाँ मौजूद थी खेल के लिए, मैचेस खेलने के लिए, उसने अचानक फैसला किया वापस जाने का, और वजह ये बताई कि बहुत सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट है हमें, और उसकी वजह से हम अपनी टीम को पुल आउट कर रहे हैं। ये जो अनाउंसमेंट है उन्होंने की, एक कुछ मिनट पहले ही, गेम के शुरू होने से कुछ मिनट पहले ये इन्होंने की। आज यहाँ पे एक वनडे इंटरनेशनल रावलपिंडी इस्लामाबाद में खेले जाना था, और पिछले 3 दिन से प्लेयर्स यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे। रोजाना होटल से आते थे जाते थे, कोई शिकायत नहीं थी। उनके साथ जो एक सिक्योरिटी की टीम जो पहले भी 4 महीने पहले आई थी, और यहाँ पे सारे सिक्योरिटी के इंतजाम उन्होंने आखिरी दिन तक देखे, और आज भी वो सिक्योरिटी की टीम साथ थी। लेकिन उनको भी गालिबन इस बात से हैरानी हुई होगी, क्योंकि ना तो उन्होंने कोई जिक्र किया इसका, ना ही उन्होंने कोई वार्निंग दी कि इस किस्म की कोई प्रॉब्लम है। अब आम हालात में अगर मिसाल के तौर पे कोई सिक्योरिटी थ्रेट हो भी और इससे किसी गवर्नमेंट को पता लगे, तो वो यकतरफा काम नहीं करते कि उसको टीम को फौरन बुला के वापस बुला ले। उसका तरीकाकार यही होता है कि आप पाकिस्तान गवर्नमेंट से, फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड बात करती, और पहले तो उनको अपना खदशा बताती कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और हमारा ख्याल है कि हमारी टीम या उनके लोगों को जान का खतरा है, एक बात। और आपसे रिक्वेस्ट करती कि या तो रिव्यू करें, अगर आप समझते हैं कि थ्रेट कंट्रोल नहीं होगी तो हमारे प्लेयर वापस कर दें, या अगर आप इस बात की एश्योरेंस देते हैं कि कोई भी खतरा नहीं है, या अगर हुआ तो हम उसको संभालेंगे, तो फिर उस सूरत में टीम मैचेस खेले। आम तौर पे ये होना चाहिए था तरीका, लेकिन ये हुआ नहीं। सो जिस अंदाज में हुआ, लाजमन उसके ऊपर फिर बहस भी है, सोच विचार, कि अचानक ऐलान कर दिया और पाकिस्तान को तलाई नहीं दी। हमें तो पता चला जब उन्होंने ऐलान किया कि हम वापस जा रहे हैं। अब इसके ऊपर मुख्तलिफ चीजें सामने आई, मुख्तलिफ लोग इसके ऊपर मुख्तलिफ राय दे रहे हैं, लेकिन एक चीज वाज़ेह है, न्यूजीलैंड को यहां पे आंखें बंद करके तो नहीं आ गया था। पहले तो उन्होंने अपने तौर पे इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी का पूरा जायजा लिया, उनको ब्रीफिंग्स दी गई, उनको दिखाया गया। फिर ये कि यहां पे इन्होंने जो इन्होंने गेम खेलनी थी, वो आज से यानी 17 सितंबर से लेके तो वो 3 अक्टूबर तक के मैचेस थे। उसमें उन्होंने 3 वनडे इंटरनेशनल खेलने थे, वो एक वेन्यू पे होने थे, और T20 के मैचेस भी उन्होंने 5 खेलने थे, वो दूसरे वेन्यू पे होने थे। लेकिन इस शेड्यूल के लिए आप मुकम्मल तौर पे एक सिक्योरिटी मुहैया कर सकते हैं और करते हैं। पाकिस्तान को इस बात पे फख्र है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो बेहतरीन काम करती हैं, और उन एजेंसीज के लिए कोई नई बात नहीं है। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि यहाँ पे मुख्तलिफ टीमें आई हैं और उन्होंने खेला, यहाँ पे फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स थे, और इन फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स ने साबित किया कि दुनिया की मुख्तलिफ टीमें यहाँ पे आके खेल के तो महफूज रही हैं। खुद न्यूजीलैंड की टीम, उनके खिलाड़ी भी यहाँ आते रहे हैं। लिहाजा जो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स थे, उनमें कोई शक व शुबा किसी को होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि ये हरकत हुई। और जो शक व शुबे की बात मैं कर रहा हूं, उसमें आप देखिए कि यहां बांग्लादेश खेल के गए, पाकिस्तान प्रीमियर लीग जो है वो हुई, उसमें सारे खिलाड़ी आते रहे, साउथ अफ्रीका के लोग आए, वो उनकी टीम यहां पे खेल के गई। और यहां पे उसके अलावा आप देखिए कि जितने भी इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं यहाँ पे, वो उन्होंने साबित किया है कि किसी किस्म की कोई थ्रेट यहाँ मौजूद नहीं। और अगर आज कोई ऐसा था किस्सा, तो आप देखिए कि जब आपको फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स की यकीन दहानी करवा रहे, या आपका हमारा क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान का कंट्रोल ऑफ क्रिकेट बोर्ड जो है, और फिर सिक्योरिटी एजेंसी जिसकी जिम्मेदारी ले रही है, तो फिर ये तुक नहीं बनता था कि आप ये इस तरह की हरकत करें। फिर हमारे वजीर आजम ने भी जाती तौर पे न्यूजीलैंड के वजीर आजम से बात की और उनको बताया कि हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम दुनिया का बेहतरीन इंटेलिजेंस सिस्टम है,
اور کوئی سیکورٹی تھریٹ نہیں, آپ بے فکر ہو کے یہاں پہ کھیلیں. لیکن انہوں نے غالباً جو جواب دیا, جو مجھے پتا چلا, وہ یہ کہ یہ کھیل کا مسئلہ ہے, میں تو اس میں انوالو نہیں ہوں, یہ کرکٹ بورڈ اور وہ جانے. یعنی آپ ذرا بے نیازی دیکھیے. اس کے مقابلے میں جب وہاں پہ کرائسٹ چرچ میں حملہ ہوا تھا مسجد میں, اور وہاں پہ 50 مسلمان مارے گئے تھے, تو پہلا میسج ہماری طرف سے تھا کہ یہ جتنے بھی وہاں پہ ٹیرر تھریٹ وغیرہ ہے یا ختم ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. ہم نیوزی لینڈ کے ساتھ ہیں, ہم میچ بھی کھیلیں گے. چنانچہ ہماری کرکٹ ٹیم گئی وہاں پہ, لیکن یہاں پہ آج ایسی کوئی کنسیڈریشن نہیں تھی. نتیجہ یہ کہ اس سے کرکٹ کے فینز وغیرہ میں تو بڑی مایوسی ہوئی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ پاکستانی قوم کو مایوسی ہوئی. اب یہ ایشو جو ہے, اس کی میں وضاحت تھوڑی سی کروں گا, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس ایشو کے اوپر آج پاکستانی سیاست نہ کریں, کیونکہ یہ ایک قومی ایشو ہے جس میں کہ حکومت پاکستان جو آج ہے ان کا کوئی عمل دخل نہیں. یہ ایک بین الاقوامی سازش کے تحت کام ہوا ہے, اور اس سازش کو بے نقاب کرنا اور ناکام بنانا وہ پاکستانی عوام کا نصب العین یا مقصد ہونا چاہیے. یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس پہ پولیٹیکل سکورنگ شروع کر دیں کہ جی ان کا وہ, ان کا یہ مسئلہ, وہ مسئلہ. میں سمجھتا ہوں وہ زیادتی ہو گئی. ہمارے کرکٹ کنٹرول بورڈ کے جو چیئرمین ہیں, انہوں نے کہا جی کہ نیوزی لینڈ کو اب ہمیں سننا پڑے گا ICC میں, جب ہم جائیں گے وہاں پہ بات ہوگی. لیکن یہ پہلا ری ایکشن ہے, اور ہمیں کسی قسم کی کسی کی نہ منت کرنے کی ضرورت ہے, نہ کسی کے ساتھ مذاکرات کی ضرورت ہے. ہمیں چند ایک کام کرنے ہیں, اور وہ کام یہ ہیں کہ پہلے تو اس قصے کو سمجھا جائے تاکہ اس کے مطابق آپ آگے قدم اٹھا سکیں. سازش یہ ہے کہ یہ کہانی انگلینڈ سے چلی اور نیوزی لینڈ کو بتائی گئی. بھارت میں اس کا پہلے سے پتا تھا. ان کے ایک جرنلسٹ نے ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا اس اناؤنسمنٹ سے پہلے. اب کوئی پوچھے اس سے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ ہونا ہے, لیکن وہ چونکہ سازش میں شامل تھے, وہاں وہ خبر لیک ہو چکی بھی تھی, اور جرنلسٹ نے اپنے جوش میں یہ ٹویٹ کر دیا. سو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ بھارت لیڈ کر رہا ہے, برطانیہ اس میں شریک ہے, اور آگے نیوزی لینڈ کو شامل کیا گیا ہے اس کھیل میں. اس میں امریکہ کی سرپرستی بالکل موجود ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس ذلت کے ساتھ افغانستان سے یہ مغربی ممالک نکلے ہیں, اور جس ذلت اور ہزیمت کے ساتھ بھارت کا وہاں پہ سلسلہ لپیٹا گیا ہے, اور آج پاکستان طالبان کی وکالت کر رہا ہے کہ ان کو تنہا نہ چھوڑا جائے, تو اس کی کوئی تو سزا آپ کے لیے ہوگی. آپ کو سزا دینے کے لیے بہت سارے اور بھی انہوں نے کام شروع کیے ہوئے ہیں, جس میں FATF میں آپ کو پھنسا کے رکھا ہوا ہے, باوجود اس کے کہ آپ یعنی ایک پوائنٹ جو کہ وہ بھی کافی حد تک اس پہ عمل ہو چکا تھا, باقی تو آپ سارے پوائنٹس پہ 29 پوائنٹس پہ آپ عمل کر چکے ہیں. لیکن چونکہ آپ کو سزا دینی ہے تو آپ کو لٹکا لیا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ IMF کا قصہ ہے. ڈالر کی قیمت جو بڑھتی جا رہی ہے وہ IMF کی وجہ سے ہے. IMF کی شرائط لگا کے انہوں نے, کیونکہ آگے انہوں نے, ہماری حکومت نے ان سے پیسے لینے ہیں جو ٹرانشے جس کے لیے مذاکرات ابھی ہوں گے, تو IMF جو ہے وہ اپنی شرائط پوری ہوتی دیکھے گا تو آپ کو پیسے دے گا. لیکن دوسری طرف اس کا جو امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج آپ دیکھیے پیٹرول کی قیمت کہاں گئی. وہ اسی وجہ سے کہ جب آپ باہر خریدتے ہیں تو ڈالروں میں آپ پیسے دیتے ہیں, ان کو پیمنٹ کرتے ہیں, اور جب یہاں پہ آپ تیل سپلائی کرتے ہیں تو اس میں پاکستانی روپے میں لیتے ہیں آپ. سو اگر $1 کے اوپر اگر 170 روپے پہ ڈالر چلا جاتا ہے یا چلا گیا ہے, تو لازمی بات ہے کہ اسی طرح قیمت ریفائنری میں آ کے بڑھے گی, اور ریفائنری جو ہے وہ آپ کو آگے مہنگی دے گی. تو آپ کو یہ مسئلہ بنا دیا. یہ بھی انہی کیا, یہ مغربی دنیا اپنی کھمبا نوچ رہی ہے, جو ان کو شرمندگی وہاں پہ ذلت اٹھانی پڑی ہے اس کی وجہ سے. یہاں پہ جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ظاہر کیا جائے کہ سیکیورٹی کے بڑے شدید مسئلے ہیں, اور وہ پیدا بھی کیے جا سکتے ہیں. یہ جو ملک جو آج سیکیورٹی کے نام پہ ڈھول پیٹ رہے ہیں, یہ پوری کوشش کریں گے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے کچھ واقعات کروائے جائیں, لیکن
फिलहाल ये इब्तदा है, ये उसी कड़ी का एक सिलसिला है जो कड़ी पहले अमेरिका से चली, जिसमें जो बाइडन ने कहा था कि कि अफगानिस्तान में काबुल के हवाई अड्डे पे हमला होने वाला है, हवाई अड्डे के पास अमेरिकी सिपाही जो है वो एहतियात करें, बच करें। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। ये हमला पहले से जो हमारा खुरासान चैप्टर जिसके जरिए ये कराया गया वो भारत की प्रॉक्सी है। हमें पता है कि उसमें टीटीपी के भी लोग हैं, उसमें आप देख लीजिए कि इसके लश्कर जंगवी के लोग हैं, पंजाबी तालिबान उसमें हैं, वो दाइश कहलाती है वहां पे खुरासान चैप्टर, और उनको भारत इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के खिलाफ जब भी करना हो। और वो सारा कुछ भारत कर रहा था अमेरिका की सरपरस्ती में। अमेरिका ने कभी नहीं उसको टोका, हमसे मदद मांगते थे, काम हमारा तबाह करवाते थे भारत से। अब भी भारत ये लीड कर रहा है, लेकिन अमेरिकन आशीर्वाद के साथ, अमेरिकन सुपरविजन में, अमेरिका की ऐन मर्जी के मुताबिक। जरूरत उनको ये है, मकसद जो उनका है वो ये है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट करके पाकिस्तान में आने वाली इन्वेस्टमेंट को रोका जाए। एंड उस वक्त जबकि वजीर आजम पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी के साथ डील्स कर रहे हैं, बात कर रहे हैं वहां पे ताजिकिस्तान में, और उनको इन्वेस्टर्स को दावत दी जा रही है कि वो पाकिस्तान आए, उस मरहले पे ये वाकया किया गया है। मैंने अपने तौर पे मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसी से रब्ता करके चेक किया, उन्होंने वाज़ेह तौर पे बताया कि सवाल ही पैदा नहीं होता, किसी किस्म की कोई थ्रेट नहीं है। अगर थ्रेट हो तो हम किस लिए बैठे हैं, हमने सारा कुछ कवर किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये सब बातें कन्वे की गई हैं न्यूजीलैंड की हुकूमत को, लेकिन उन्होंने फिर भी तस्लीम नहीं किया। चाइना यहां पर इन्वेस्ट कर रहा था, उसको भी मैसेज गया, पहले उसके खिलाफ दहशतगर्दी की गई, उनके लोग मारे गए, वो परेशान थे, वो बार बार कहते थे कि जी सिक्योरिटी का कुछ करें। अब मगरबी दुनिया से जब वावेला मचेगा सिक्योरिटी थ्रेट का, तो उनको वो भी सोचेंगे कि यहां इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। सो बुनियादी मकसद आपकी इकोनॉमी, आपका उनका टारगेट है, जिसमें वो आपको फंसाना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं कि ये माली एतबार से अंदर अंदर ही खत्म हो जाए। और जो सख्ती आपके साथ होगी वो कर्जों की वजह से है। ये कौम टैक्स देती नहीं, काम आप करते नहीं, हुकूमत गरीब और अवाम अक्सर लोग अमीर हैं इससे। नतीजा ये कि मुल्क जो सबका है, आपका है, वो आज कर्जों में जकड़ा हुआ है। वो आपको IMF का भी मोहताज बनाता है, साथ ही आज सिक्योरिटी के भी इशूज खड़े किए जाएंगे ताकि मजीद इकोनॉमी आगे ना चले। तो बात यह है कि आपके दुश्मनों ने खेल शुरू किया हुआ, अभी चलेगा आपके साथ। अफगानिस्तान में जैसे जैसे दिन गुजरेंगे, अगर पाकिस्तान उनकी वकालत करेगा तो पाकिस्तान के ऊपर बुरे दिन आएंगे, ये पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन यहां पे तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद होकर पार्लियामेंट का इजलास बुलाना चाहिए और वहां पे इन सारी चीजों की मजम्मत करनी चाहिए, वार्निंग देनी चाहिए दुनिया को कि हमारा तावन जो था वो गैर मशरूत था। आप शुक्रिया अदा करते रहे कि जनाब हमारे लोग आपने इवैक्यूएट कर दिए, हमारा ये किया वो किया, और अब हमारे साथ जो हरकत आप कर रहे हैं इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। तो ये एक कौम की तरफ से मैसेज जाना चाहिए। दूसरी तरफ मैं पार्लियामेंट के अलावा मैं अपने पाकिस्तान के अवाम को भी यही अपील करूंगा कि ये इंटरनेशनल साजिश है जो अफगानिस्तान से आपके खिलाफ हो रहा था, वो नहीं हो सका, वो खत्म हुआ या वो वहां से रुक जाएगा, तो अब दूसरे रास्ते इख्तियार किए गए हैं। वो भी आपकी इकोनॉमी और आपके लोगों को तबाह करने के लिए था, ये भी उसी किस्से की एक कड़ी है। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त होगी पाकिस्तानी अवाम को कि इस खेल को समझे और उठ खड़े हों। मैं बार बार कहता हूं कि उठ खड़े हों इन खतरात का मुकाबला करने के लिए। जब तक आपके अपने अंदर यकजहती नहीं होगी, जब तक आप खुद मजबूत नहीं होंगे, जब तक आप खुद अपनी हुकूमत के साथ तावन नहीं करेंगे इन मामलात पे, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा बाहर की कुव्वतों का मुकाबला करना। सो मेरी दरख्वास्त है कि आप इस मुकाबले में, इस चैलेंज में बिल्कुल भरपूर तरीके से अपनी हुकूमत के साथ खड़े हों, और कोई भी सियासतदान इसको सियासी अगर अमल में ले जाना चाहे या सियासी मसला बनाना चाहे तो उसकी भरपूर मजम्मत करें। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।